पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं यार। ना ना देख, पापा हमारे सूटकेस लेके जा रहे हैं और हम चिल कर रहे हैं। हम पीछे हैं। भरोसा है ना हम पे? ढंग से बोलो। आहो। गुस्से में लग रहा है कह रहे हैं। मेरा आवाज से सब डर जाता है। अभी हम फिर से घूमने जा रहे हैं। वैसे हमारे मन पापा बाकी के मन पापा से काफी अच्छे हैं। एक टच इस चीज को लेकर। बाय बाय आंटी, सॉरी गाइस। यार जन्नत क्यों बना रहे हैं? क्या खा रही हो जी आप? मम्मी के बनाए हुए राइस। तूने खा लिया? एक बार तूने ऐसे खाया? एक बार तूने खाया ऐसे नहीं एक बार खाया? आगे कर, एक बार आगे कर। अबे अरे एक चम्मच आगे कर भाई, बाइट ले भाई। रुक जा रुक जा रुक जा, फोकस नहीं कर रही है इस पे। क्यों? छोड़ ना, भर मत। अभी हम पहुंच चुके हैं, पता नहीं कहाँ पे। यहाँ पे कितने देर रुकते हैं? पता नहीं। क्योंकि हम जा रहे हैं ऋषिकेश, तो अभी हम बैठ चुके ट्रेन में, 3rd AC। और उसके बाद हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद और फिर हम सो जाएंगे पानी पी के। पानी नहीं है हमारे पास, पानी लेके आना है बस। एंड देन आई वॉक अप अराउंड लाइक 6 AM, जबकि हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी तो लेट ही उठे। आफ्टर दैट आई जस्ट डिड ब्रश एंड मैंने ब्रेकफास्ट में ये क्रॉसर खाया था। एंड देन फिर उसके बाद स्टेशन ऑलमोस्ट आने ही वाला था, तो जल्दी से सब कुछ पैक करके हम लोग रेडी हो गए थे उतरने के लिए। इसको बड़ी पंचायत है, बता दे। हम आ गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार आके कैसा लग रहा है? हाय। जल्दी चेक करके। पता नहीं मुझे क्या बना रहे हैं, क्या दिखा रही है? हम आ गए हैं हरिद्वार, यहाँ से हमें जाना होगा। इधर फिर हम लोग स्टेशन पे उतर के आई वॉज जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड सम एस्थेटिक शॉट्स, जो कि मेरे से नहीं हुआ बट स्टिल आई ट्राइड। एंड तो एग्ज़िट करके जब हमने एग्ज़िट कर लिया था स्टेशन से, तो हम बाहर वेट कर रहे थे। तो जो शिवांश था वो टैक्सी लेने गया था, तो आई वॉज देयर स्टैंडिंग, आई वॉज कलेक्टिंग कलेक्टिव फंड। तो उसी में एक बाबा का, मैंने ये स्टोरी वैसे आगे बता रखी है, आप आगे सुनिए ना। तो वो बाबा बहुत ही गंदा बोलते थे मुझे नहीं समझ में आया मैंने ऐसा क्या किया। मैंने तो बस मना किया कि मैं यहाँ समाज सेवा नहीं करने आई, घूमने ही आई हूँ। तो उन्होंने मेरे से ऐसे बोला कि तेरे जैसे किराए भी बहुत मिलती है। देन मैंने तो कुछ नहीं कहा कि छोड़ो कोई नहीं, क्योंकि बाहर घूमने जाओ फिर कुछ लफड़ा हो जाए तो सही बात नहीं है। तो वी जस्ट स्किप दैट। एंड देन हमने ऑटो लिया, पर हेड 80 रुपीज़ लगे थे हरिद्वार टू ऋषिकेश। एंड देन फिर हमने वहाँ पे एक राजस्थानी करके है, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। एंड फिर हम अपने हॉस्टल के लिए बस निकल गए। दिस इज मी जूही अगेन एंड आई एम राइट नाउ इन ऋषिकेश। आफ्टर अ लॉट स्ट्रगल हम अपने हॉस्टल तक पहुँच पाए। मैं बताती हूँ, त्रिवेणी घाट से लेकर लक्ष्मण झूला तक हम बाय वॉक आए। कोई ऑटो, कोई रिक्शा, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं आया। हमें पैदल आना पड़ा यहाँ तक। सो बहुत थक गए थे, इसलिए मैंने आके या फिर बाय द टाइम जो हुआ मैं वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा
थक गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैंने नहीं किया। तो अभी मैं हॉस्टल में आके रिलैक्स करके वॉशरूम वगैरह यूज़ करके अब मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अभी अपने हॉस्टल का टूर देती हूँ और प्राइस भी बताऊँगी। सो ये हॉस्टल है, फुल स्टॉप हॉस्टल। ये है हमारा, यहाँ से एंट्री है हमारे डॉर्मेट्री की, जिसका नाम है वुड पिकर। तो ये है 8 बेडरूम, 8 बेड्स डॉर्मेट्री, यस, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 इसलिए बुक किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे एक्स्ट्रा कोई और आए हमारे साथ, बट हम डॉर्मेट्री में ही रहना चाहते थे सब एक साथ। तो हमने सब बुक कर लिया। अराउंड 11,500 रुपीज़, एग्जैक्ट तो है 11,409 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल, एंड ईच इट वाज 1,500 ईच। तो ये ऐसा दिखता है। यहाँ काजल सो रही है, एक ये है। तुम्हें हीरोइन बनाऊंगी अगले जन्म में, ठीक है? ये बहुत शर्माता है ना। ये है, एंड देन दिस यहाँ पे मैं सोऊंगी क्योंकि मैंने आते ही देखा था। एंड देन एवरेज सब कुछ है यहाँ पे, लॉकर्स भी है। एंड देन एक चीज़ और है जो अच्छी है यहाँ की, वो है कि हम अगर यहाँ से बाहर आते हैं तो एक बेड मिलेगा जो कि हम नहीं यूज़ कर सकते, हमें सोना भी नहीं है, बट यहाँ से आपको दिखेगा एक, मतलब अपना घाट टाइप का। आप वहाँ से स्टेज से उतर सकते हो एंड फिर आप घाट पे जाके आराम से चिल कर सकते हो, सो सकते हो, एंड देन या एंजॉय कर सकते हो प्रॉपरली, शांति से बैठ सकते हो। बेसिकली शांति से ही बैठना है तो वही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं। तो ये है हमारा हॉस्टल का व्यू। एंड आगे एक कैफ़े, तत् कैफ़े, हम वहाँ जाएंगे कल या आज शाम में। पर अभी हम जा रहे हैं नहाने क्योंकि हम बहुत थक गए। मतलब मैं बताती हूँ, पता नहीं संडे में इतना रश है कि कोई भी ऑटो वाला कह रहा है कि 800 रुपये मैं त्रिवेणी घाट से लूँगा, मैं त्रिवेणी घाट से आपको राम झूला छोड़ने का 800 लूँगा, उससे आगे जाऊँगा भी नहीं। जबकि इतना फ़ी कभी, मतलब इतना फेयर कभी नहीं लगता। त्रिवेणी घाट से लक्ष्मण झूला, राम झूला तक का अराउंड 50 रुपीज़ पर पर्सन ले लेते हैं। वैसे तो 20 रुपीज़ हमने दिया है पर पर्सन, पर अभी ठीक है, चलो ठीक है, इतनी रश है, बट फिर भी वो 800 मांग रहे हैं। भाई हमें तो इतना गुस्सा रहा था मुझे भी, पर फिर भी बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ जहाँ तक छोड़ना है छोड़ दो, पैसे ले लो, ये वो, कोई मान ही नहीं रहा। पता नहीं क्या एक ये एटीट्यूड है, वही नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद जानकी सेतु, त्रिवेणी घाट से जानकी सेतु पैदल आए, जानकी सेतु से राम झूला पैदल आए, राम झूला से एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप वहाँ से शेयरिंग में जा सकते हो लक्ष्मण झूला। तो वहाँ से 200 रुपये लिया उन्होंने और हम सबको यहाँ छोड़ा। गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि सीरियसली 2 घंटे से नॉन स्टॉप वी आर वॉकिंग। खाया पिया ठीक है, बट इतना वॉक और ऊपर से गर्मी इतनी है, पूरी बॉडी हमारी थक गई है। और अभी रिलैक्स करने के लिए अब हम सिर्फ पानी में जाएंगे, और आज अब हम कोई ट्रैकिंग नहीं कर रहे। ऑलरेडी हमने 2 घंटा वॉक कर ही लिया है फालतू का, तो क्या ही कर सकते इतना वॉक करके। और सबसे अच्छी बात है कि हमें घाट के लिए ज़्यादा वॉक नहीं करना, पास में ही है, नीचे ही है, अपने हॉस्टल से उतर के ही हम घाट पे जा सकते हैं। तो ये था पूरा सिनेरियो। और एक चीज़ और बुरी हुई मेरे साथ कि जैसे ही मैं स्टेशन से उतरी तो बाहर हम वेट कर रहे थे किसी, मतलब हरिद्वार से ऋषिकेश का टेम्पो लेने के लिए। तो एक बाबा आए, उन्होंने कहा कि बेटी कुछ खिला दो। तो मैंने कहा बाबा अभी क्या करूं, मैं तो खुद अभी भूखी हूँ, मैं क्या ही खिलाऊँ, अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैंने मना किया कि मैं नहीं दे सकती। मैंने पोलाइटली आराम से ही बोला कि नहीं है मेरे पास पैसे, मैं नहीं दे सकती, आप देख लो। तो उसने कहा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा नहीं नहीं। तो मैंने कहा बाबा मैं अभी यहाँ घूमने आई हूँ, मैं समाज सेवा नहीं करने आई, मैं इतना नहीं कर सकती आप। तो वो चिढ़ गया, कह रहा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मुझे ख़राब लग रहा था
पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं बढ़ावा दे सकती, तो मैं अपना साइड में ही मुँह करके खड़ी हो गई। तो वो एकदम मेरे यहाँ से कान के पास आया, कह रहा है कि तेरी जैसी किराए पे बहुत मिल जाती है। मतलब मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया या क्या पहन रखा था या क्या लग रही कि उस इंसान ने मुझे ऐसे बोला। मुझे ख़राब तो लगा, बट देन आई जस्ट वोंट कि मैं इस बार कोई सीन नहीं चाहती थी लास्ट ईयर की तरह कि मैं फिर यहाँ घूमने आऊँ और हमारे साथ कुछ सीन हो जाए। तो यही एक बात थी जिसके लिए मैं थोड़ा अपसेट तो हुई थी, बट ठीक है, कोई नहीं, भगवान देख रहा है। ठीक है, तो मैं अब मिलती हूँ आपको घाट पे जब मैं जाऊँगी, हम सब जब घाट पे जाएंगे तब मैं आपसे मिलूँगी। अभी मैं इसको यही पॉज करती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू गंगाबाद। हाय गाइस, हाय स्नेहा, चले? अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ। स्नेहा नहाएगी ना? ची सब लोग मजे कर रहे हैं, हम भी करेंगे अब। लेट्स गो टेक सम। आजा काजल, जब ऋषिकेश आओ ना आराम से सुनो, ये जब ऋषिकेश आओ ना। हाँ, अभी तुम ऐसे ऊपर गिरती। तो गाइस अब मेरे पैर जाएंगे अंदर। ओ कितना अच्छा लग रहा है। कितनी तेज पानी बह रहा है। It's so cool, it's so cool. लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। राफ्टिंग के भी अपने ही मजे हैं, हमने भी की थी 2024 में। घुमवाऊं तेरे को ऐसे आंटी को बताऊंगी बिना ना ना ना। नाक तो बंद कर दे। चल शट अप। मजा आया ना? हाँ अब ठीक भगवान याद आ गए। पहले ज्यादा ठंड लग रही थी, अब ठीक लग रहा है। अब एक पोर्ट्रेट में बना दूं। गंगा स्नान डन गाइस, अच्छा लगा नहा के। ये अभी भी नहा रही है, वैसे ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए।
बज रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 2 घंटे से गंगा जी में नहा रहे हैं। बहुत मज़ा आया। साथ ही साथ मतलब कि ज़्यादा गहरा पानी में तो नहीं आए, पर हाँ उसके बाद हमने बहुत सारे फोटोज़ क्लिक करवा ली। अब जा रहे रेडी होके, थोड़ा सा भूख लग रही है तो अब हम कुछ खाएंगे, इसलिए अब हम चलते हैं अब अपने हॉस्टल में। लेट्स गो। वैसे तो मैंने सब बना ही लिया है, जो जो किया सब मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, उसकी मैं वीडियो तो डालूँगी, ऑब्वियस सी बात है। फ़िलहाल आई एम जस्ट वेटिंग, क्योंकि डॉर्मेट्री में एक ही वॉशरूम मिलता है, तो उसमें अभी स्नेहा है, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, फिर काजल, शिवान। चलो मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद रेडी होके, जब हम बाहर जाएंगे। भूख भी लगी है तो कुछ खाएंगे भी, तो अभी हम नहा के जाएंगे बाहर, ठीक है? मैं तब मिलती हूँ। सो या गाइस, आई एम रेडी। नहा धो के, मैंने जैसा कहा था कि नहाने के बाद मिलूँगी, तो अभी मैं नहा धो के रेडी। अभी हम जा रहे हैं, कोई जो आरती अटेंड कर सके वो करेंगे, एंड देन वी विल हैव सम गुड फूड। बताओ यार, क्या कर यहाँ पे कब से रह रही हो? खुशी 3 साल से। अच्छा, ऋषिकेश में अच्छा लगता है? रोज गंगा जी में नहाती हो? हाँ, रोज गंगा जी में नहाती हो? अरे वो नहीं, मतलब कटोरी में ही डालते। एंड इन द एंड हमने अपने डे को एंड किया हॉस्टल के खाने के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और हम फिर खाना खा के सो गए थे, ज़्यादा कुछ किया नहीं, थोड़ी बहुत बातचीत की, उसके बाद हम लोग खाना खा के सो गए थे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठ के जाना भी था देवप्रयाग के लिए।